Audio Jungle. सुधा अपने घर में बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखती थीं। यशोदा जी भी सुधा बहू को पाकर बहुत खुश थीं। यशोदा जी का इकलौता बेटा कार्तिक भी अपनी पत्नी की साफ सफाई रखने वाली आदत से बहुत खुश रहता था। यशोदा जी पूरे मोहल्ले को कहती फिरती थी कि उनकी बहू रसोई और पूरे घर को इतना साफ रखती है कि उनके घर में एक चींटी तक नहीं है। पूरे मोहल्ले में सुधा जी के घर की काफी तारीफ होती थी। सुधा जी के बाजू वाला घर खाली पड़ा था, लेकिन एक सुबह सुधा ने देखा कि उस घर में कोई रहने आया है। जानती है मम्मी जी, हमारे पड़ोस वाला जो घर था ना, जो अभी नया नया बना था और कई दिनों से खाली पड़ा था, लगता है उसके मालिक उसमें रहने आ गए हैं। हाँ बेटा, मकान का काम तो 6 महीने पहले ही पूरा हो गया था। अब नया घर बनाया है तो रहने तो आएंगे ही ना। वैसे अच्छा ही हुआ माँ, पड़ोस में कोई आ गया तो रौनक आ जाएगी, वरना पड़ोस सुना सुना लगता था। हाँ, ठीक कहते हो बेटा। आस पड़ोस में कोई रहता है तो अच्छा ही लगता है। मम्मी जी नए पड़ोसी है, क्यों ना हम उन्हें शाम को चाय पर बुलाए। वैसे भी वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत होगी ना, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम उनके हेल्प भी कर देंगे। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरे आजू बाजू में कोई रहने आया है तो उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही तो में आपस में प्रेम बना रहता है। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर उन लोगों से कह देता हूँ कि शाम की चाय वो हमारे साथ ही पिएं। कार्तिक अपने पड़ोसियों को शाम की चाय पर बुला लेता है। शाम को कार्तिक के नए पड़ोसी यानी कि चरणजीत और उसका पति ओमप्रीत दोनों ही आते हैं। सत श्री अकाल भाभी जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। चाय पीने की बड़ी तलब हो रही थी, लेकिन अभी सारा सामान नहीं आया तो क्या करते। हाँ जी भाभी जी, और आपके घर की चाय में तो बड़ा स्वाद है जी। मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। अगर आप इसके हाथ का खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ जी, देखने में तो आपका घर बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। लगता है आपकी बहू बहुत बड़ी साफ सफाई रखती है घर बिच। जी, मेरी बहू को ना साफ सफाई का बड़ा शौक है। घर में एक चींटी, कीड़ा तथा मच्छर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एकदम साफ सुथरा है मेरा घर, और रसोई तो ऐसे चमकती है कि बस पूछो मत। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर तो आपके घर विच काम होता ही नहीं होगा, सब कुछ तो साफ सुथरा है। अरे बहन जी, सब कुछ साफ रखना है, इसीलिए तो काम ज्यादा है। अरे आंटी जी, इस मोहल्ले में मेरे तो क्या सबके घर में बड़ी सफाई है। इस मोहल्ले की खास बात यह है कि यहाँ के लोग इतने साफ सुथरे हैं कि बस पूछिए मत। लगता है हम गलत मोहल्ले बिच आ गए हैं। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप तो बहुत साफ और बहुत अच्छे माहौल में आई हैं आंटी जी। अरे नहीं पुत्र, वो क्या है ना, तुम्हारी आंटी को लग रहा है कि अब उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, घर में ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ेगी, बस इसीलिए मजाक में कह रही थी। उनका वह मतलब ना है। अरे आंटी जी, आप भी ना क्या मजाक करती हैं? कुछ देर के बाद ओमप्रीत और चरणजीत वहां से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन सुधा को रात के वक्त अपने किचन में एक कॉकरोच नजर आता है। उसे देखकर सुधा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यशोदा और कार्तिक दोनों कमरे से निकलकर बाहर आते। अरे क्या हुआ बहू, घर में कोई चोर घुस आया है क्या? नैना, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है। बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुकू, कौन है? कौन है? अरे मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? कॉकरोच मम्मी जी, कॉकरोच। हाँ, ये तो गजब हो गया। हमारे घर में ये कॉकरोच कहाँ से आ गया? इसीलिए तो दिन रात सफाई करती रहती हूँ, ताकि घर में ये कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ना आए। लेकिन अब ये कहाँ से आ गया? अरे सुधा, मुझे लगता है वो हमारे पास वाला घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था ना, और अभी अभी वो लोग वहाँ रहने आए हैं, तो वहीं से कॉकरोच आ गया होगा। हाँ बहू, कार्तिक सही कह रहा है, लेकिन अब वो लोग साफ सफाई करवा लेंगे तो कोई कॉकरोच नहीं आएगा। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर में सब जगह कॉकरोच घूम रहे थे। ये देखकर सुधा घबरा जाती है कि आखिर एक ही रात में इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उस दिन जो कॉकरोच था उसकी ये पूरी बारात आ गई है आज। इन्हें देख के तो मुझे बड़ी घिन आ रही है मम्मी जी। पर आखिर ये आए कहाँ से? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए? मैं अभी कॉकरोच मारने की दवाई लेकर आता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये कॉकरोच पूरे घर में गंदगी फैला देंगे। कार्तिक कॉकरोच मारने की दवाई लेने जाता है। सुधा अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई में जुट जाती है। पूरा दिन सुधा घर को साफ करने में लगी रहती है और बुरी तरह से थक जाती है। अब रहने भी दे बहू, कार्तिक ने दवा छिड़क दिया है ना, अब नहीं आएंगे कॉकरोच।
लेकिन तुम ऐसा काम करते रहोगे तो थक जाओगी। जाने भी दो अब। सुधा खुश थी कि अब उसका घर एक बार फिर से साफ हो गया था और घर में एक भी काकरोच नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस सुबह जब सुधा सोकर उठी तो उसे रोना आ गया। उसके पूरे घर में चारों तरफ काकरोच ही काकरोच नजर आ रहे थे। अपने घर में रोज रोज बढ़ रहे हैं। काकरोच का राज सुधा, यशोदा और कार्तिक किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अब बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। सुधा रोज घर की सफाई करती है और रोज उसके घर में काकरोच की बारात तैयार हो जाती। हर दिन बढ़ती इस मुसीबत से सुधा परेशान हो चुकी थी। एक दिन अपने घर के पास रहने वाले शर्मा जी की बहू मीना से सुधा की मुलाकात होती है। क्या हुआ सुधा, परेशान क्यों लग रही है? अरे क्या बताऊं मीना, परेशान तो हो ही गई हूँ मैं। घर में रोजाना पता नहीं कहाँ से काकरोच आ जाते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या? अरे ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं है, मोहल्ले की सब लोग इस बात से परेशान हैं। सही कहती हो तुम, लेकिन सबके घर में वही हाल है। रात को सफाई करो और सुबह काकरोच की बारात सामने होती है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कोई जानबूझकर कर रहा है। कैसी बात करती हो सुधा? भला काकरोच कोई जानबूझकर कहाँ से लाएगा? तो फिर तुम ही बताओ मोना, क्या किया जाए? अरे पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं। मैंने सुना है उससे ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तभी वहाँ पर चरणजीत आ जाती है और उन दोनों की बात सुन लेती है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल वाले आइकन को दबाकर जरूर रखना। Audio Jungle।